सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक हराली एम.वी. विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8वीं लेक्चर नंबर 23, टॉपिक नेम स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पाठ का जो शेष भाग है उसका आज हम अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं। तो पाठ का नाम है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो जो शेष पाठ है वो आज हम देखने वाले हैं। विज्ञान के दो भाग है। विज्ञान के दो भाग है, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। देखिए, विज्ञान के दो भाग है, पहला जो है दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दासता, एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि से पाप का भागी है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है और कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस नहीं, हिम्मत तो साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है। और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। तो कुछ लोगों में साहस होता है कि वह बात हानिकारक है, तो कुछ लोगों में वो हिम्मत या साहस नहीं होता है। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत करना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। देखिए कि जो राजनीति और धर्म है वो शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं और जो राजनीति है उस राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हुए हैं। इंग्लैंड ने भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। देखिए, जो इंग्लैंड नाम का देश है वो भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? प्रश्न चिन्ह वहाँ पर। जो हम में द्वेष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी द्वेष देखते हैं। और कुछ लोग तो हम देखते हैं समाज में वे परम कृपालु ईश्वर में भी द्वेष दिखाने का काम करते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने इस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छुपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है और जो कांग्रेस पक्ष है उस कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। क्या हमें स्वशासन चाहिए? प्रांतीयता सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है और जो प्रांतीयता सम्मेलन है वो कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है।
चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए। मरुभूमि यानी बंजर भूमि, अनुपजाऊ भूमि। तो चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में ही रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे जान ही गंवाना पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था, और जो श्री रामचंद्र है उन्होंने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। तो इस प्रकार हम संभव संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार और विधि सम्मत के तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे, काम करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत की सहायता के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। यानी अगर भारतीय लोगों ने इंग्लैंड को सहायता की तो उनका शासन चलेगा, और अगर भारतीय लोगों ने इंग्लैंड को सहायता नहीं की तो उनका शासन नहीं चलेगा और वे यहाँ से चले जाएंगे। भारत आज़ाद होगा। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय, उस जमाने में भारतीय लोगों की संख्या 30 करोड़ थी, तो 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। यानी जो भारत में रहने वाले 30 करोड़ लोग हैं, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। इंग्लैंड सरकार यहाँ से चला जाना चाहिए और भारत आज़ाद होना चाहिए। इस प्रकार सभी भारतीय अपनी जान पर तुले हुए हैं। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए वे अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। तो उसके बाद शब्द वाटिका, जर्जर यानी कमज़ोर, होम रूल एक ऐतिहासिक आंदोलन, अशलिपि यानी संकेत लिपि, शॉर्ट हैंड। उसके बाद नैतिक यानी नीति संबंधी, औचित्य यानी उपयुक्तता अथवा उचित होने की अवस्था, कृत संकल्प यानी जिसने पक्का संकल्प किया हो, मरुभूमि यानी बंजर भूमि अथवा अनुपजाऊ भूमि, संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार, अवगत कराना, परिचित कराना या बताना, मुहावराए, आँखों से पर्दा हटाना, वास्तविकता से अवगत कराना। तो इस प्रकार ये शब्द वाटिका और उन कठिन शब्दों का अर्थ मैंने आपको बताया है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24, टॉपिक नेम मेरा विद्रोह, इस पाठ का हम बाद में अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं।